बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनका स्किन गोरा हो जाए। बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि जो उनके चेहरे पर एक्ने के निशान छुट गए हैं वो भी दूर हो जाएं। बहुत से लोग तो ये भी चाहते हैं कि उनकी पिगमेंटेशन भी दूर हो जाए। यहाँ तक कि बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि उनके अंडर आई डार्क सर्कल वो भी चले जाएं। यहाँ तक कि बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि उनकी स्किन पर ग्लो आए। यहाँ तक कि बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि उनके चेहरे पर कोई भी दाग ना हो और उनका चेहरा बेदाग लगे। और बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें कोई आयुर्वेदिक फेशियल बताया जाए जो सच में उनकी ये सब प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ जिसे सच में आयुर्वेद में दवाओं का राजा कहा जाता है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और सॉल्व करते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। पर एक बात, क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इससे। तो फिर देर किस बात की, चलिए। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसी चीज़ है आयुर्वेदिक जिसे दवाओं का राजा कहा जाता है और आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में आपको बताई हैं उन सबको दूर करेगा। वो है रितिकी। बंगाली में इसे रितिकी कहा जाता है, हिंदी में इसे हरड़ कहते हैं, इंग्लिश में इसे चेबुलिक माइरोबिलन कहते हैं। आपकी भाषा में इसे क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पर इसे हम आम बोलचाल की भाषा में हरड़ कहते हैं। हरड़ वास्तव में एक मसाला है जो हमारी किचन में अवेलेबल होता है, पर इसके आयुर्वेदिक गुणों के कारण इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। हरड़ एक इतना शक्तिशाली इंग्रेडिएंट है जो कितनी ट्रीटमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि इसे आयुर्वेद में दवाओं का राजा भी कहा जाता है। यूँ कहा जाए हरड़ एक आयुर्वेदिक खजाने से कम नहीं है। हरड़ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये हमारे स्किन को फ्री रेडिकल के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से भी बचाने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल एक ऐसी चीज़ है जो समय से पहले हमारा बुढ़ापा ले आता है और जिससे झुर्रियाँ, झाइयाँ, फाइन लाइन्स होने का खतरा बन जाता है। और हरड़ जो है वो इन सब खतरों को बेअसर कर देता है और आपकी स्किन को यंग रखने में मदद करता है। अब देखिए कितने बेनिफिट्स हैं हरड़ के। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी स्किन के लिए हरड़ क्या फ़ायदेमंद होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें हर स्किन पर डिफरेंट तरह से हमें कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि एक्ने के निशान है उसे कैसे दूर करना है, पिगमेंटेशन के निशान है कैसे दूर करने हैं, अंडर आई डार्क सर्कल हमें कैसे दूर करना है, फेयर इफेक्ट हमें कैसे लाना है, स्किन पर ग्लो हमें कैसे लाना है। इन सब के तरीके डिफरेंट होते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे जैसे जैसी प्रॉब्लम है वैसे वैसे हम हरड़ का इस्तेमाल अपने चेहरे पर कैसे करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम बात करते हैं रितिकी के ऊपर, यानी हरड़ के ऊपर, यानी चेबुलिक माइरोबिलन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके फ़ायदे। ये हमारी स्किन से मुहासों को कम करता है, हमारी स्किन को शाइनी बनाता है, त्वचा के रंगत को निखारता है, स्किन हाइड्रेट करता है, यहाँ तक कि ये स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, पिगमेंटेशन जैसे निशानों को दूर करता है, अंडर आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है उसे भी ये दूर करता है और उसके साथ साथ ये हमारी स्किन पर नेचुरल ग्लो लाता है। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट तरह से हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्ने के जो दाग धब्बे छूट जाते हैं उन्हें हम कैसे दूर करें। आप हरड़ का पाउडर ले लीजिए मार्केट से, या हरड़ को अपने घर पर ड्राई करके पीस लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए। पाउडर को एक कंटेनर में डालकर रख लीजिएगा। थोड़ा सा हरड़ का पाउडर लीजिए। यदि आपके चेहरे पर बहुत अधिक एक्ने के निशान छुट गए हैं, बहुत से दाग धब्बे भी हैं एक्ने के, तो आप थोड़ा सा हरड़ पाउडर लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी मलाई डालिए और थोड़ी सी कसूरी हल्दी डालिए। इन तीनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जहाँ जहाँ निशान है वहाँ इसे अप्लाई कर दीजिए। आप इसे पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं, आप जहाँ जहाँ निशान है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। इससे सबसे पहले स्किन हीलिंग होती है, फिर नए सेल विकसित होते हैं और धीरे धीरे दाग धब्बे हटने लग जाते हैं। ये तो रहा यदि एक्ने के दाग धब्बे छुट गए हैं
उस पर हमने कैसे लगाना है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन के निशान है उसे हम कैसे दूर करेंगे। आप हरड़ का पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पाउडर की तरह पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। आप एक बाउल के अंदर थोड़ा सा हरड़ का पाउडर ले लीजिएगा, ज्यादा पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, हल्का सा दरदर होना चाहिए। देन उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए लेमन के। लेमन बहुत प्रॉब्लम है, एक बहुत कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है लेमन। एनीवेज यदि आपको लेमन सूट नहीं करता आप छोड़ दीजिए। वैसे लेमन में विटामिन सी होता है, ये दाग धब्बों को दूर करने का काम करता है। यदि आप किसी चीज़ में पेनिट्रेट कर देते हो तो नुकसान नहीं करता। यदि आपके दिमाग में आ गया है कि ये नुकसान करेगा तो आप बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। देन उसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल। आप प्लांट बेस लेना चाहते हैं प्लांट बेस ले लीजिए, यदि आप मार्केट का लेना चाहते हैं तो आप मार्केट का ले लीजिए। इन तीनों को लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ लगाइए, हो सके तो आप पूरे चेहरे पर लगा लीजिए, ये आपको फ़ायदा ही देगा। आपके पूरे चेहरे पर अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट छोड़ने के बाद फिंगर डिप करके इसे अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। ये स्क्रब का भी काम करेगा और आपके दाग धब्बों को दूर करने का भी काम करेगा। ये आयुर्वेदिक मसाला सच में आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसका यूज़ वीक में एक बार कीजिए या फिर 2 बार कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे आप देखिएगा आपकी पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी और आपकी स्किन भी चमकने लग जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, जिनके अंडर आई डार्क सर्कल होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा हरड़ का पाउडर लीजिए और आधा चम्मच शहद डाल लीजिए और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आंखों के नीचे लगा लीजिए, आंखों के ऊपर नहीं लगाना। आप हमेशा याद रखना आंखों के नीचे लगा लीजिए। लगाने के बाद इसको आप 10 से 12 मिनट छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप हल्के हाथों से अपने आंखों के नीचे मसाज कीजिए। मसाज सिर्फ इसी फिंगर से करनी है क्योंकि इस फिंगर में, थर्ड फिंगर में प्रेशर नहीं होता, तो आप थर्ड फिंगर से अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप क्लीन कर लीजिए। देन आप वाटर वॉश कर लीजिए। आपने इसे एक वीक में 2 बार ही यूज़ करना है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपकी डार्क सर्कल जो है बहुत हद तक कम हो जाएंगे और धीरे धीरे हो सकता है गायब भी हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोइंग स्किन के लिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरी स्किन ग्लो करे, मेरी स्किन शाइन करे, मेरा कलर फेयर हो। यदि आप ये सब चाहते हैं तो आपने थोड़ा सा हरड़ का पाउडर लेना है। आधा चम्मच जितना आप हरड़ का पाउडर ले लीजिए और उसके अंदर आप डालिए रोज़ वाटर। रोज़ वाटर डालने के बाद एक पैकनुमा बनाकर पूरे चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। पूरे चेहरे पर लगाने के बाद आप यू हैव टू लीव फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स डिप योर फिंगर इन वाटर, इन रोज़ वाटर, वट एवर यू हैव। दोनों को डिप करने के बाद फिंगर अपर डायरेक्शन में स्क्रब की तरह मसाज करनी है। जैसे जैसे आप मसाज करेंगे ना, धीरे धीरे देखना आपकी डेड स्किन दूर होती जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। पर ऐसा नहीं कि एक बार में, धीरे धीरे आपको असर होगा। आप इसे यूज़ करके देखिए, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी, आपके दाग धब्बे जो एक्ने के छुट्टे में वो भी दूर हो जाएगी, आपकी स्किन फेयर एंड ग्लो करेगी, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम लोग बहुत अधिक परेशान होते हैं अपनी पिगमेंटेशन से या अपने दाग धब्बों से या फिर अंडर आई डार्क सर्कल से। तो आप इसको यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इसका पैच टेस्ट करना चाहिए। विदाउट पैच टेस्ट आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। यदि आपको थोड़ी सी भी ईचिंग होती है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। बिना पैच टेस्ट किए आपने नहीं यूज़ करना। सेकेंडली, यदि आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम है, यदि आपकी कोई स्किन डिजीज़ है तो आप अपने डॉक्टर से पहले परमिशन लीजिएगा, डर्माटोलॉजिस्ट से मिलेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा है जो आपको सूट नहीं करता तो आप स्किप कर दीजिएगा। आपने इन सब चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान देना है। एक बात का और भी ध्यान दीजिएगा कि इसको यूज़ करने के बाद जब भी आप यदि सन में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है। और एक अच्छी सनस्क्रीन, उसका सिलेक्शन कैसे करें आप मेरे YouTube में जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि SPF कितना होना चाहिए, PA++ क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ तक कि इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज है। आप जाकर देखिए, मुझे लगता है जैसे ही आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि कौन सी सनस्क्रीन लेनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें,